सभी को नमस्कार। मैं पिंकी राठी आपके अपने YouTube चैनल अनंत हिंदी पाठशाला में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए जो UGC नेट के स्टूडेंट हैं उनके लिए जो यूनिट 6 है हमारी सिलेबस में उपन्यास की जो महत्वपूर्ण उपन्यास हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं, आज हम उन पे चर्चा करेंगे। इन उपन्यासों के बारे में हम ज़्यादा डीपली तो नहीं जानेंगे, पर थोड़ा थोड़ा हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं जो हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। हमारा पहला है उपन्यास जो है हमारा वो है गोदान। ये प्रेमचंद जी की रचना है गोदान। इसका जो रचना काल है वो है 1936 ईस्वी और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है होरी, धनिया, गोबर, सोना, रूपा, जुनिया, हीरा, पुनिया, राय साहब, दाता दीन, माता दीन, झिंगुर सिंह, मालती, राम सेवक और मेहता। ये इसके महत्वपूर्ण पात्र हैं जो पेपर में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। इसमें से होरी, धनिया, गोबर और काफ़ी बार मालती पूछा गया है। हीरा जो इसका मेन पात्र है, हीरा, होरी, हीरा और जो मेहता हैं राम सेवक, ये काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं कि किसी भी पात्र का नाम देकर ये कौन से उपन्यास के पात्र हैं। तो काफ़ी बार पेपर में ये पूछे गए हैं नेट में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। और गोदान के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो रहेंगे इसमें जो यथार्थवादी भावना को दिखाया गया है और कृषक जो जीवन है उसकी समस्या को दिखाया गया है और गरीबों की विवशता को दिखाया गया है इसमें, और जाति वर्ग के भेद की समस्या को दिखाया गया है और किसान की अभिलाषा क्या है ये इसके बारे में बताया गया है और ग्रामीण जीवन संघर्ष के बारे में बताया गया कि गांव में कैसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो व्यक्ति हैं उनको कैसे संघर्ष करना पड़ता है। जो होरी है वो इसका मुख्य पात्र है गोदान का। इसको हम हीरो भी बोल सकते हैं। गोदान का जो हीरो है वो होरी है और इसमें है गंगा प्रसाद विमल ने ग्रामीण जीवन का महाकाव्य और ग्रामीण गीता इसको कहा है गोदान को। तो ये गोदान के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा है उपन्यास जो हमारे सिलेबस में है वो है दूसरा फणीश्वर नाथ रेणु का मैला आंचल। मैला आंचल की बात करें तो इसका जो प्रकाशन वर्ष रहेगा वो रहेगा 1954 ईस्वी रहेगा और रेणु जी की ये रचना है, ये इनका उपन्यास है, बहुत ही चर्चित उपन्यास है मैला आंचल इनका। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो देख लेते हैं। इसके मुख्य पात्र हैं डॉक्टर प्रशांत बनर्जी, विश्वनाथ प्रसाद, ठाकुर राम कृपाल सिन्हा, महंत सेवादास, रामदास, कालीचरण, बालदेव, सुमृतिदास, बावनदास, कमली, लक्ष्मी, फुलिया, राम प्लियरिया, WG मॉर्टिन। ये इसके कुछ महत्वपूर्ण पात्र हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं। इसमें से विश्वनाथ प्रसाद काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। कालीचरण बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है। बावनदास काफ़ी बार ये पेपर में पूछे गए हैं, तो इसके ये मुख्य पात्र हैं। आप पात्रों को अवश्य याद करें, पेपर में 1-2 क्वेश्चन पात्र से रिलेटेड आ जाता है। उपन्यास, कहानी, विधा से, निबंध से ये पात्र जरूर पेपर में पूछता है कि पात्र के नाम दे दिए जाएंगे कौन से उपन्यास के पात्र हैं। आपको 4 ऑप्शन में उपन्यास के नाम दे दिए जाएंगे और आपको उसमें से कोई एक उपन्यास में बताना है ये उपन्यास के पात्र हैं। तो इसकी जो विषय वस्तु है वो देख लेंगे। ये एक आंचलिक उपन्यास है और पिछड़े गांव के जीवन का इसमें चित्रण किया गया है। जो काफ़ी पिछड़े गांव हैं जिसकी बहुत सारी समस्याएं होती हैं, जिन गाँवों में पिछड़े वर्ग हैं तो उनके जीवन का इसमें चित्रण किया गया है। अगला अपना उपन्यास देख लेते हैं। सिलेबस में जो है वो है भीष्म साहनी जी का उपन्यास दिया हुआ है तमस। इसका जो रचना काल है वो है 1973 ईस्वी। इसके जो पात्र हैं वो हैं मुराद अली, देवदत्त, किशन सिंह, करीम खान और शेख खान। ये इसके मुख्य पात्र हैं। आप इन पात्रों को याद रखें। मुराद अली, देवदत्त, किशन सिंह, करीम खान और शेख खान। इसके जो विषय वस्तु है इस तमस में क्या बताया गया है, विषय इसके जो महत्वपूर्ण विषय वस्तु है वो देख लेते हैं।
इसमें बताया गया अंग्रेजी सरकार की नीति के बारे में इसमें बताया गया है। ये देश विभाजन के काल के समय तमस्कीन होने भीष्म साहनी जी ने रचना की थी। विभाजन की त्रासदी के इसमें बारे में बताया गया है। एक बात और समझने योग्य है कि जो इसकी विषय वस्तु होती है पेपर में वो काफ़ी महत्वपूर्ण होती है। काफ़ी क्वेश्चन विषय वस्तु से होते हैं। हमें किसी भी उपन्यास कहानी का नाम देके उसके बारे में पूछता है कि इस कहानी में क्या बताया गया है, इस उपन्यास में क्या बताया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और हमारा है इसके बाद सांप्रदायिकता के चरम उभर और दंगों का इसमें वर्णन किया गया कि किस प्रकार जब देश में विभाजन चल रहा था तो किस प्रकार उस टाइम दंगे फसाद हुए थे, वो सारी चीज़ें। कांग्रेस के नेताओं की आपसी खींचातानी उस टाइम चल रही थी, वो चीज़ें इसमें दर्शाई गई हैं। और ये 5 दिन की कहानी पर आधारित है। काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि तमस जो है वो 5 दिन की कहानी पर ये आधारित उपन्यास है। अगला उपन्यास है मनु भंडारी का उपन्यास है आपका बंटी। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है आपका बंटी। 1971 ईस्वी इसकी रचना काल है। और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है शकुन, अजय, बंटी, डॉक्टर जोशी, मीरा और टीटू, ये इसके मुख्य पात्र रहेंगे। और इसमें क्या बताया गया है, इस उपन्यास में विवाह विच्छेद की त्रासदी में पिस रहे एक बच्चे की कहानी बताई गई है। दाम्पत्य जीवन की टकराहट कि किस प्रकार दाम्पत्य जो पति पत्नी एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते हैं, उनकी टकराहट इसमें दिखाई गई है। उसका कैसे उनके बच्चे पर कैसा बुरा प्रभाव पड़ता है, ये सारी चीज़ें इस उपन्यास में बताई गई हैं। और तलाकशुदा बच्चे जो उन्होंने तलाक ले लिया था, दाम्पत्य जीवन वो एक दूसरे से खुश नहीं थे, उनसे आपसी मतभेद होते थे और जिसके कारण उन्होंने तलाक लिया। और तलाक लेने के बाद कैसे उस बच्चे पर मानसिक शारीरिक कैसे उस पर प्रभाव पड़ा, उस बच्चे की समस्या को इसमें दर्शाया गया है। अगला उपन्यास है हमारा अज्ञे का उपन्यास है। अज्ञे का हमारा उपन्यास है हमारे सिलेबस में शेखर एक जीवनी। इसका जो पहला भाग है वो 1941 में प्रकाशित हुआ था और जो दूसरा भाग है वो 1944 में प्रकाशित हुआ था। और जो अज्ञे का उपन्यास है शेखर एक जीवनी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है। ये मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो है शेखर, शशि, सरस्वती, शारदा, शांति, मनिका, सावित्री और मदन सिंह। सावित्री, मदन सिंह काफ़ी बार पेपर में पूछे गए हैं, ये नाम किस उपन्यास के ये पात्र हैं। और इसका जो भाग प्रथम है उसमें बताया गया उत्थान, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके जो ये पॉइंट हैं हमारे उत्थान विषय और संघर्ष के, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, पेपर की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। उत्थान में इसमें बताया गया है उषा और ईश्वर के बारे में, पार्ट वाइज इसमें भाग से बताया गया। दूसरे में बीज और अंकुर, तीसरे में प्रकृति और पुरुष के बारे में बताया गया, पुरुष और परिस्थितियों के बारे में भाग 4 में बताया गया। उत्थान की बात करें तो उत्थान हमारा 4 पार्ट में है। पहले पार्ट में उषा और ईश्वर के बारे में है, दूसरे में बीज और अंकुर, फिर प्राकृतिक और पुरुष, और फिर पुरुष और परिस्थिति। फिर है भाग 2 में हमारा संघर्ष के बारे में बताया गया है, उसमें है पुरुष और परिस्थिति, बंधन और जिज्ञासा, फिर है शशि और शेखर, फिर धागे, रस्सियाँ और गुंजर। ये हमारा संघर्ष भाग 2 में बताया गया है। और इसके शेखर एक जीवनी में की विषय वस्तु जो रहेगी वो रहेगी प्रेम या प्रणय की भावना इसमें देखने को मिलती है। विद्रोही चेतना का स्वरूप इसमें देखने को मिलता है। क्रांति की भावना पाई जाती है इस उपन्यास में। और बाल मनोविज्ञान का यह चित्रण करता है यह उपन्यास, और किशोरावस्था का भी इसमें चित्रण दिखाया गया है। यह एक मनोवैज्ञानिक उपन्यास है और इसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। अगला हमारा है पंडित गौरीदत्त शर्मा का जो उपन्यास हमारे सिलेबस में है वो है देवरानी जेठानी की कहानी, जो 1870 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। काफ़ी चर्चित ये
उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी। पंडित गौरीदत्त शर्मा द्वारा इसकी रचना की गई है 1870 ईस्वी में। इसके जो मुख्य पात्र हैं वो रहेंगे सर्व सुख लाल जी हैं हमारे, मुंशी टिकट नारायण, सर सहाय काबली, दौलतराम, छोटेलाल, पार्वती, सुखदेई, कन्हैया, गुलिया, नन्हे, मोहन, ज्ञानो, देवरानी। ज्ञानो नाम काफ़ी पेपर में पूछा गया है और हमारा दौलतराम भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो पार्वती भी है। इसके जो मुख्य पात्र ये काफ़ी महत्वपूर्ण पात्र हैं जो आप सबको याद करने हैं। इसकी विषय वस्तु के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें बताया गया स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की इसमें बात कही गई है और स्त्रियों में कैसे मतभेद होता है उसके बारे में भी बताया गया है। देवरानी जेठानी के रिश्तों का भी इसमें वर्णन किया गया है। भाई भाई में कैसे वैर होता है उस चीज़ का भी बताया गया, आपस में कैसे वो लड़ाई झगड़े चलते हैं घर परिवारों में, ये सब चीज़ों पर इन्होंने चर्चा की है। और इसमें बताया गया अंधश्रद्धा को इसमें बढ़ावा दिया गया है। लाला के जन्म से लेकर मृत्यु तक की इसमें कहानी बताई गई। जो इसमें सर्व सुखलाल जी हैं लाला जी, इसके जन्म से लेकर इसकी मृत्यु तक की इसमें कहानी बताई गई है और एक कुटुंब की संपूर्ण ये कहानी है। मतलब इनका जो पूरा एक खानदान है पंडित सर सुखलाल लाला जी के, इनका पूरी इसमें इनके परिवार की इसमें चर्चा की गई है। तो ये हमारी जो यूजीसी नेट में इकाई 6 के उपन्यास हैं, इसमें हमने 6 उपन्यासों के बारे में आज चर्चा की है। और अगले जो उपन्यास हमारे बचते हैं हमारे सिलेबस में, जो उपन्यास 12 उपन्यास हैं, शायद अगले वीडियो में हम उसकी चर्चा करेंगे। और ये मेरे खुद के बनाए हुए नोट्स हैं। जब मैं यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रही थी उस टाइम मैंने खुद के जो मेन पॉइंट थे उनको नोट डाउन किया था और अपने नोट्स से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ और उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे। और अगली वीडियो में हम अगले उपन्यासों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो पर बने रहने के लिए सभी का पुनर्धन्यवाद।